सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गए लखन जहाँ जनक नाथू, भय मन मुदित पाय प्रिय साथू। बंद राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी के नाथ थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाय विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल होती हैं। करमी चहे सिर धुने पछताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। भय बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूम पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हैं। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखे अकुलाए हो रामा, देखि देखे अकुलाए। बारह बार स्नेह बस राउले और लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकरे न बोल विकल नर नाहू, शोक जनित और दारुण दाहू। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठे रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक का उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पे तो आशीष आयस मोहि
जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुने स्नेह बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहिवाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देह फलो हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पावे फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति को जग जाने लोग। सियावर राम जय जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और फल कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राम सिया राम जय जय राम। राव राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख कहत न जाने, लखी राम रुख रहत न जाने। धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर कुछ से उपाय किए, बहुत कुछ उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, उन्हें राख नहीं सके। तब नृपसिया लाय और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं वन के दुख दुसहि सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसहा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा।
फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करहूँ जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमित्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अंधरुति जी ने तथा और भी चतुर स्त्रियों ने स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृद, सुन सीतैन सुहाने हो रामा, सुन सीतैन सुहान। शरद चंद चंदन लगत, जनु चकै अकुलान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु का चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।